बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है मोमेंटम इन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम देखेंगे कि मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vi. A force F is applied on the body for time t and its velocity changes to vf. अगर हम एक बॉडी कंसीडर करें जिसका मास m हो और उसकी वेलोसिटी भी आई हो, इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अब अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए टाइम t तक, इतने टाइम तक t टाइम तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी vf में, फाइनल वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज, एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब इस पॉइंट पे आपने इस डेरिवेशन में क्या करना है कि फोर्स इक्वल है मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो इस एक ही जगह पे आपको इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जब, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी कि फोर्स इक्वल है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम मास को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, एम वी आई, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो एम वी आई इक्वल है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल टू पी आई। इसी तरह फाइनल मोमेंटम आ गया हमारे पास एम वी एफ, और ये इक्वल है पी एफ के, पी शो कर रहा है मोमेंटम को। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई था, उसकी जगह आ गया पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। और हमारे पास फोर्स इक्वल हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी के तौर पे। सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब हम सेकेंड लॉ जो न्यूटन का लॉ है उसको मोमेंटम के टर्म्स में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी आ रहा है वो इक्वल है अप्लाइड फोर्स के। दिस इज मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन because it can easily be applicable for the cases when mass is changing। क्योंकि हमारे पास इधर है यहाँ पर mass into final velocity minus mass into initial velocity, यानी change in momentum। तो जब हमारे पास change in momentum आ रहा है, it means change in mass और velocity, तो हमारे पास change in mass भी show हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम easily इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हर उस जगह पर जहाँ पर हमारे पास चेंज इन मास अपीयर हो रहा होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।